Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली जो है वो देख रहे हैं और साथ साथ आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो बेटा हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें कि पोस्ट मौर्यन जो आपका सेकेंड लेक्चर था इसमें भी हमने बेटा जो फॉरेन रूलर्स को कवर किया और इससे पिछले लेक्चर में दैट इज पोस्ट मौर्यन पीरियड पार्ट 1 उसमें हमने नेटिव रूलर्स को जो है वो डिस्कस किया था। तो इस तरह से हमने चार जो है वो अपने नेटिव रूलर्स डिस्कस करे, दैट इज शुंगास, कन्वास, सतवाहनास एंड चेतीस ऑफ कलिंगास। और उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर में जो फॉरेनर्स आए थे आफ्टर मौर्यंस उनको हमने डिस्कस करा, उसमें आए इंडो ग्रीक, शाकास, प्रतिहारास एंड कुशानास। तो यहाँ तक हमारा जो 8 डायनेस्टीज का टाइम पीरियड है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हैंडल करने वाली हूँ बेटा। लेकिन इससे पहले एंशिएंट इंडिया में भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कैलेंडर बेस्ड आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी मैं सबसे पहले आपको डिस्कशन करवा दूँ कैसे जो है विक्रम संवत एरा को काउंट किया जाता है, किस तरह से शाका एरा और विक्रम संवत एरा इसमें हम इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इनफैक्ट यूपीएससी तक भी पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के साथ और इसके साथ रिलेटेड जो मटेरियल है उसको अच्छे से समझाने के साथ ही करते हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर एमसीक्यूज को रिलेटिंग टू दिस पीरियड बेटा। तो जैसे देखिए अभी मैं 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्का वॉज हेल्ड। तो कनिष्का का जो कोरोनेशन पीरियड है वो कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को डिफरेंट वर्डेड भी कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो शाका इरा है वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वैसे शाका इरा की डिस्कशन आपने अगर मौर्यन पीरियड की फर्स्ट वीडियो को देखा है अच्छे से तो वहाँ पे आपने चेक किया होगा कि मैंने किसी किंग के साथ शाका इरा को इंडिकेट किया था और वो दूर दूर तक कनिष्का नहीं था। और ये शायद आपके माइंड में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी आई होगी बेटा। तो ये कंट्रोवर्सी को ही मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे कि एक्चुअल बहुत सारी बुक्स में कनिष्का जो है उसका जो कोरोनेशन पीरियड है वो 78 एडी ही जो है वो लिखा होता है और 78 एडी है वो हमारा है एक्चुअली शाका जो हम टाइम पीरियड को काउंट करते हैं, शाका कैलेंडर को काउंट करते हैं उसकी स्टार्टिंग, राइट, वो 78 एडी से या 78 सीई से जो है वो काउंट की जाती है। तो अब तक बुक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ऐसा ही मटेरियल मिलेगा, लेकिन विच इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए कि अगर तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इस तरह से 78 एडी यहाँ पे गिवन है, ऑप्शंस देखिए 178 बीसी, 101 एडी है, 58 बीसी है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में तो हमारे लिए बाउंड ऑप्शन डी ही जो है वो नजर आ रही है, लेकिन एज पर हिस्टोरियंस 78 AD इज नॉट द राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। अर्लियर स्कॉलर्स बिलीव दैट कनिष्का असेंडेड द कुषाण थ्रोन इन 78 AD, है ना, कॉमन इरा या एडी एक ही बात है, एंड दैट दिस डेट वाज यूज्ड एज बिगिनिंग ऑफ द शाका कैलेंडर इरा। तो ये अर्लियर स्कॉलर्स जो है वो इसी तरह से मानते थे बेटा, लेकिन आज जो है इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ चुकी हैं। However, historians no longer regard this date as that of Kanishka's accession. Right? Now, Fagg estimates that Kanishka came to the throne in 127 AD. तो आज जहाँ पे आपके मैक्सिमम हिस्टोरियंस जो हैं वो एग्री करते हैं वो टाइम पीरियड है बेटा आपका 127 AD। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 127 AD इज द कोरोनेशन पीरियड एज पर द हिस्टोरियंस अभी नाउ डेज। और लेकिन अब क्वेश्चन में वापस जाते हैं। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे 127 AD ऑप्शन ही गिवन नहीं है, तो अगर ऐसा बाउंड क्वेश्चन आ गया है देन यू गो फॉर 78 AD, डी मस्ट बी द आंसर, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ईयर यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 127 AD भी नजर आ रहा है तो अभी एट प्रेजेंट आप कुछ भी अगर अपने एग्जाम्स को हैंडल करने वाले हैं, कोई भी एग्जाम है तो आपने 127 AD को टिक करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, राइट। अब हम 78 AD को कंसीडर नहीं करते हैं एज फॉर एज योर
the crowning of the Kushan Empire, that is Kanishka, is concerned, right? Moreover, the Shaka era is believed to have started at the accession of Saka ruler, क्योंकि साका इरा है ना, कुशान वैसे भी जो कनिष्का कौन था, कुशान डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो शाका इरा के साथ वैसे भी वो टैली नहीं करते हैं। तो शाका इरा जो है उनके रूलर एक्चुअली जो है वो चेस्ताना है, वो 78 एडी में पावर में आए थे, या तो इनको लिंक किया जाता है विद द साका इरा, राइट। बट एट द सेम टाइम बच्चे आगे हम इसको फिर से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि शाका इरा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने एज अ ऑफिशियल जो है आपका इरा एज अ ऑफिशियल कैलेंडर अलॉन्ग विद ग्रेगोरियन कैलेंडर भी अडॉप्ट किया है। तो वहां पे जो इसका रेफरेंस है वो ना ही कनिष्का के साथ है और ना ही चेस्ताना के साथ है, तो किसके साथ है, अभी मेरे साथ कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक हमने ये बात करी कि 78 एडी को हम आज की डेट में रिलेट नहीं करते विद कनिष्का, कनिष्का की कोरोनेशन पीरियड को हम 127 एडी के साथ लिंक करते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो बाउंड ऑप्शन है 78 एडी आपने टिक करना है, और कौन सा साका रूलर है जिसके साथ की साका इरा को कोरिलेट किया जाता है, दैट इज चेस्ताना, क्योंकि इनका 78 एडी के अंदर कोरोनेशन टाइम पीरियड है और साका डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। क्लियर। और अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि आपको और आगे कुछ बातें समझ में आएंगी। नाउ हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द साका संवत एंड विक्रम संवत। अब अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको साका संवत और विक्रम संवत दोनों के बारे में समझ होनी चाहिए, ठीक है। 57 ईयर्स, 78 ईयर्स, 135 ईयर्स, 320 ईयर्स। ओके, तो साका संवत और विक्रम संवत की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। साका संवत एंड विक्रम संवत आर टू कॉमनली यूज्ड कैलेंडर्स इन इंडिया। इंडिया में विक्रम संवत को देखा जाता है जब कभी भी आप हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, और साका संवत तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है, राइट। Now, Saka Samvat has been adopted as an official civil calendar by India, and Saka Samvat starts from 78 AD. 78 AD से ही इसकी शुरुआत मानते हैं, whereas विक्रम संवत from 57 BC। विक्रम संवत के लिए आपको याद रखना है 57 BC, साका इरा के लिए आपको याद रखना है 78 AD। ये दो टाइम पीरियड्स आपको याद होने चाहिए। Now, Samvat is a term that is used to refer to an era that is described through the Indian calendar। तो संवत का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड, एक एरा जिसके बेसिस पे हम कैलेंडर बनाते हैं। एंड शाका संवत एंड विक्रम संवत आर बेस्ड ऑन ल्यूनर मंथ एंड सोलर ईयर। तो दोनों के दोनों ही ल्यूनर मंथ के ऊपर बेस्ड है, मंथ के बेसिस पे जो है वहां पे मून को कंसीडर किया जाता है और ईयर के लिए सन को कंसीडर किया जाता है। However, the traditional Shaka Samvat follows the solar sidereal year and the modern Shaka Samvat follows the solar ट्रॉपिकल ईयर। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी है यहाँ पे बेटा, बहुत डिटेल में ज्योग्राफी में तो नहीं ले जाऊंगी, जस्ट आपको समझा देती हूँ कि सोलर साइडेरियल ईयर के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्स को रेफर करके उस टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। और जब हम सोलर ट्रॉपिकल ईयर की बात करते हैं तो हम सन को ही कंसीडर करते हैं, सन को ही रेफरेंस पॉइंट मान के जितना टाइम अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में सारी जाऊंगी जब मैं ज्योग्राफी की वीडियोस करवाऊंगी, बिकॉज इसके लिए तो फिर आपको विद डायग्राम्स प्रॉपर एनालिसिस चाहिए कि किस तरह से हम सन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और किस तरह से हम स्टार को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अभी के लिए हिस्ट्री में सिर्फ आप इतनी ही बात याद रखिए कि साइडेरियल के अंदर सन की ही रिवॉल्यूशन हो रही है बाय अर्थ, लेकिन वहां पे वी टेक स्टार्स एज बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट, और ट्रॉपिकल ईयर के अंदर सन इटसेल्फ एज द रेफरेंस पॉइंट। और साका संवत विक्रम संवत दोनों के अंदर ही ल्यूनर मंथ्स हैं, मून के बेसिस पे, मून कितना टाइम लगा रहा है अर्थ के अराउंड, और ईयर के लिए हम एनुअल क्या देखते हैं कि अर्थ कितना टाइम लगा रही है सन के अराउंड जो है वो पूरा चक्कर लगाने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। बट बोथ आर बेस्ड ऑन चैत्रा कैलेंडर, और ये दोनों के दोनों ही जो आपके कैलेंडर्स हैं उसमें जो फर्स्ट मंथ है वो चैत्रा होता है बेटा, चैत्रा कैलेंडर ईयर दैट आर नेम्ड आफ्टर द सोलर मंथ्स। और ये सोलर मंथ्स जो है वो हमने कैसे नाम दिया है, सो सबसे पहले कंपैरिजन है बेटा, यहाँ पे नेशनल कैलेंडर है हमारा, तो दीज आर शाका इरास, शाका मंथ्स है यहाँ पे। और उस तरफ अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे जो हमारी डेट्स हैं, जो मंथ्स हैं, उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो देखो चैत्रा जो फर्स्ट मंथ है साका इरा का
वो फर्स्ट मंथ ग्रेगोरियन कैलेंडर का मार्च है बच्चे, राइट। तो मतलब 22 ऑफ मार्च से हमारा चैत्रा स्टार्ट होता है, मीन्स साका कैलेंडर की शुरुआत होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 365 डेज हमारे नॉर्मल ईयर में है और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। फेब में आप सबको पता है 28 डेज है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 29 डेज है। तो ये जो एक्स्ट्रा डे का एडजस्टमेंट है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम फेब में करते हैं, लेकिन साका इरा के अंदर, साका कैलेंडर के अंदर हम ये जो एक्स्ट्रा डे है इसका बेटा हम सेटल डाउन करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर लीप ईयर है बच्चे, ठीक है, तो फिर हमारा जो चैत्रा की स्टार्टिंग है वो 22 ऑफ मार्च से ना होकर 21 ऑफ मार्च से होती है। और अगर नॉर्मल ईयर है तो हमारा जो साका कैलेंडर है उसमें चैत्रा मंथ की जो स्टार्टिंग है वो 22 ऑफ मार्च से होती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कई बार ऑप्शन में 21 मार्च ऑब्लिक 22 मार्च लिखा होता है। मीन्स अगर लीप ईयर है तो 21 ऑफ मार्च और नॉर्मल ईयर है तो 22 ऑफ मार्च। और यहीं से आप ये भी ध्यान दीजिए कि साका कैलेंडर के अंदर हम लीप ईयर का जो भी ध्यान रखते हैं वो कौन से मंथ में रखते हैं, इन द वेरी बिगिनिंग, दैट इज चैत्रा मंथ, ठीक है। ये चैत्रा मंथ जो है फर्स्ट मंथ है साका कैलेंडर का, जबकि ग्रेगोरियन के अंदर हम फेब के अंदर जो है वो चेंजेस लाते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, जब हमारा लीप ईयर होता है 28 डेज की बजाय हम 29 डेज रखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो चैत्रा जो हमारा मंथ है तो अगर नॉर्मल ईयर है तो 30 डेज का होगा और अगर लीप है तो 31 डेज का होगा। अगर नॉर्मल ईयर है 22 मार्च से स्टार्ट होगा और अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वैशाख 31 डेज का होता है। उधर देखिए आप 21 to 21 इस तरह से चलेगा, आपका मिड है ऑलमोस्ट कह लो, ठीक है। अराउंड मिड में आपके ये स्टार्ट हो रहे हैं, नॉट फर्स्ट अप्रैल, 21 अप्रैल से इनफैक्ट स्टार्ट हो रहा है। ज्येष्ठा देन 31 डेज फिर से, ठीक है। देन आषाढ़ा 31 डेज, श्रवण 31, भद्रपाद दैट इज 31 डेज, अश्विन, कार्तिक, देन मर्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फागुन। तो ये हमारे 12 मंथ्स हैं शाका कैलेंडर के। और इस तरफ देखिए इनिशियली हमारे 1 2 3 4 5 6 जो आपके मंथ्स हैं, ठीक है। इसमें 5 तो डेफिनेटली मंथ्स 31 डेज के होंगे ही। चैत्रा जो है नॉर्मल ईयर में 31 है और लीप में 30 है। और अगर हम नीचे वाले जाएं 1 2 3 4 5 ये हमारे जो मंथ्स हैं दैट इज 30 डेज। तो 5 मंथ्स हम आपके 30 डेज हैं इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 इनफैक्ट 6 जो मंथ्स हैं वो 30 डेज के हैं और 5 मंथ्स जो है वो 31 डेज है, ठीक है। और एक आपका जो शुरुआत बचती है वो 30 का भी हो सकता है या 31 डेज का भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपको पहले तो सीरी को याद रखना है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ईयर की, दैट इज विद द मंथ ऑफ चैत्रा। एंड किसके साथ हो रहा है विद द मंथ ऑफ फागुन, राइट। और फिर इसकी सीरी में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑब्वियसली चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भद्रपाद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो ये सीरी आपने लर्न करना है। फिर कौन से मंथ में कितने डेज हैं, और चैत्रा के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आ ही चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कि कब स्टार्टिंग होती है, वो मैंने डिस्कस करवा दिया आपको 22 ऑफ मार्च। और उसके बाद बाकी भी देखिए 21 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 23 जुलाई, 31 होने की वजह से ऑब्वियसली आपकी जो डेट है वो 22, 21, 23 यहाँ पे जस्ट आपकी ये डेट्स जो हैं वो वेरी करती हैं। क्लियर। तो ये है हमारा साका कैलेंडर और इसकी जो शुरुआत है दैट इज फ्रॉम 78 AD, राइट। और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बेटा आगे हम। Saka Samvat is believed to be based on the celebration that took place at the time of crowning of Shalivahana king in the 78 AD। अब ये थर्ड रेफरेंस है बच्चे और ये हमारा ऑफिशियल रेफरेंस है। पहले शुरुआत में हमने क्वेश्चंस करे है ना, वीडियो की शुरुआत ही कहाँ से की थी, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि कनिष्का के साथ पहले जोड़ा जाता था साका इरा को। उसके बाद हम कनिष्का का जो टाइम पीरियड है अब 127 AD मानते हैं, ना कि 78 AD। और चिस्ताना का जिक्र करते हैं जो कि साका रूलर थे। और जो हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है वहाँ पे एक किंग का नाम जो जिक्र है वो है बेटा शलिवाहन किंग,
राइट। इनका 78 एडी में क्राउनिंग हुई थी, इनको जो है वो ताजपोशी किए थी। सो शलिवाहन वाज अ लेजेंडरी एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु इज सेड टू हैव रूल्ड फ्रॉम प्रस्थाना दैट इज प्रेजेंट डे पैथन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कहीं जो है ये रूल करते थे, और वैसे इनके भी एक्चुअली एग्जिस्टेंस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अ काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक माइथोलॉजिकल फिगर है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी हमें लेजेंड्स मिले हैं। सो ही इज बिलीव्ड टू बी बेस्ड ऑन सतवाहना किंग, मे बी सतवाहना रूलर थे ये। There are several contradictory legends about him. Most legends associate him with another legendary emperor, that is Vikramaditya of Ujjain in some way. कुछ लोग इनको विक्रमादित्य के साथ रिलेटेड भी मानते हैं। इन सम लेजेंड्स ही इज प्रेजेंटेड एज एन एनिमी ऑफ विक्रमादित्य, इन अदर लेजेंड्स ही इज नेम्ड एज ग्रैंडसन ऑफ विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य के नाम से विक्रम ईरा स्टार्ट हुआ है 57 BC के अंदर, है ना। तो आगे चल के 78 AD में जो है वो हमें जब जिक्र मिल रहा है, तो ये किंग का हमें नाम अलग अलग लेजेंड्स के अंदर आ रहा है, लेकिन ये कौन थे इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। तो कुछ व्यू पॉइंट्स के हिसाब से तो ये ग्रैंडसन थे विक्रमादित्य के, एंड अकॉर्डिंग टू सम मराठी पंचांग हिज बर्थ और वन ऑफ हिज बैटल विक्ट्रीज मार्क द बिगिनिंग ऑफ सलिवाहना कैलेंडर। और कुछ हमें जो महाराष्ट्र के ही बेसिकली आपके स्टोरीज हैं वहाँ पे ये रेफर किया गया है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन्होंने बैटल्स जीती थी, और इस वजह से इस टाइम पीरियड को हम सलिवाहना कैलेंडर इरा का नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो साका इरा को हमारे ऑफिशियल कैलेंडर्स में सलिवाहना कैलेंडर इरा भी बोला जाता है। सो विच इज अनदर नेम फॉर द साका इरा। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग कि इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल एरिया। अगर आप खुद से तैयार करेंगे तो मे बी आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि क्या चीज सही है। इसके लिए मैंने जितने भी रेफरेंसेस थे वो सारे अच्छे से स्टडी किए, और उसको फिर समराइज करके मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग एरिया है। क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा सकते हैं, इसमें से पूछे गए भी हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, और आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्योंकि बुक्स में क्लैरिटी नहीं है। पुरानी बुक्स में आपको हमेशा कनिष्का के साथ ही लिंक किया जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, अगर कोई एग्जाम में बैठा है जहाँ पे सिर्फ कनिष्का ही ऑप्शन है, तो आप आंखें बंद करके सिर्फ कनिष्का को ही टिक करेंगे, जहाँ पे आपको सलिवाहन या चस्ताना नाम मिल नहीं रहा है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 78 AD ही मिल रहा है, तो वहां पे भी आप चुप करके उसको ही टिक करेंगे जहां पे और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं पे अगर 127 AD है तो यू प्रेफर 127 AD, और कभी चस्ताना या सलिवाहना का नाम भी ऑप्शन में है विद कनिष्का, तो दैट मीन्स कि जिसने भी क्वेश्चन बनाया है वो प्रेजेंट रेफरेंसेस के साथ जो आज माना जा रहा है उसके साथ जो है वो क्वेश्चन बना रहा है। तो फिर अकॉर्डिंगली आपने अपने आंसर को चेंज कर देना है। तो थोड़ी सी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इन डेप्थ कर लीजिए। मैक्सिमम सोर्स पढ़ के मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, राइट। आप थोड़ा और बात कर लेते डिटेल में, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं साका इरा के ऊपर। नाउ गुडी पड़ाव दैट इज मार्च अप्रैल इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। ये गुडी पड़ाव जो फेस्टिवल है बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। एंड रीफॉर्मुलेटेड साका इरा इज ऑफिशियली यूज्ड इन इंडिया एज अ सिविल कैलेंडर। तो साका कैलेंडर हम जो है वो ऑफिशियल कैलेंडर सिविल, आपके जितने भी कह लो कि अब एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, तो कब एग्रीकल्चरल जो है प्रैक्टिस स्टार्ट होती हैं, कौन से एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं, उन सबको मार्क करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी साका कैलेंडर साथ में लेके चलती है, क्योंकि साका कैलेंडर जो है वो आम जनता के अंदर ज्यादा पॉपुलर रहा है शुरू से। तो जो हमारे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं, राइट, उसके लिए आज भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रेफर करती है टू साका कैलेंडर। और ये आपके जो इंडियन गवर्नमेंट के कैलेंडर होते हैं वहां पे आपको इनफैक्ट साथ में दिया भी रहता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो है ही है, जो कि विच इज लाइक फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसके साथ साथ साका कैलेंडर को भी आपको प्रिंट करके देती है और इसको भी हम फॉलो करते हैं। नाउ इट्स ईयर 0 बिगिंस नियर द वर्नल इक्विनॉक्स ऑफ द ईयर 78 AD। तो 78 AD बार बार बोल ही रही हूँ, तो मार्च है 22 मार्च, और ये टाइम पीरियड 21 मार्च 22 मार्च किसका होता है? वर्नल इक्विनॉक्स का होता है, राइट। जब ये इक्विनॉक्सिस पे क्या है, हमारे डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन और डिटेल में हम ज्योग्राफी में करेंगे बेटा। नाउ इट इज
इंडियाज नेशनल सिविल कैलेंडर, और हमने ये जो एक्सेप्ट किया था वो कब किया था, 22 मार्च 1957 को। ये डेट को भी याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में आपको आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका ऑफिशियल कैलेंडर है कब एक्सेप्ट किया था, दैट इज ऑन 22 मार्च इन द ईयर ऑफ 1957। The year in this calendar starts on 1st of Chaitra, meaning 22nd of March in the normal Gregorian calendar and 21st of March in the leap year. It is also used in Java, Bali and Hinduism religion in Indonesia. तो ये डिस्कशन सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ बेटा, ठीक है। अब जहाँ पे हमने ये इन्फॉर्मेशन इतनी डिस्कस कर ही ली है, वहाँ पे बेटा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम कन्वर्जन की भी बात कर लें कि किस तरह से जो है वो टाइम पीरियड को कन्वर्ट किया जाता है। थोड़ी सी इसके डिस्कशन में चाहती हूँ कि अभी हम कर लें। तो देखिए, अब अगर एट प्रेजेंट हम बात करते हैं, अभी हमारा चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर हमारा है 2022 AD, राइट। तो ये है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम फॉलो करते हैं। अब अगर आपको कन्वर्जन में आ जाए कि हमें साका कैलेंडर जो है उसके अंदर इसको कन्वर्ट करना है, मींस साका कैलेंडर के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट कौन सा ईयर चल रहा है, तो दिस इज वेरी इजी टू डू। ऑलरेडी अगर हम टाइम लाइन पे देखते हैं बेटा, अगर हम मानते हैं नाउ दिस इज लाइक ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम किस चीज को बेस करते हैं, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। तो यहाँ पे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से हम जो है वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा जो साका ईरा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, दैट इज 78 AD। यहाँ पे जो बेस है वो 78 AD है, मींस बर्थ ऑफ जो जीसस क्राइस्ट है उनसे ऑलरेडी हम आगे निकल चुके हैं 78 ईयर्स। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं 78। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें इससे बैक में पीछे जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसी ईयर को हम साका में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2022 है हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अंदर हम क्या करेंगे 78 AD है, इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे बेटा। क्यों, क्योंकि हम 78 ईयर्स आगे ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस जो है वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से नहीं है, तो इससे हमें इस एरिया को रिमूव करना पड़ेगा अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं 2022 AD की साका इरा के अंदर। तो इसको जस्ट आप माइनस कर दीजिए, 12 8 हम करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज 4, यहाँ पे 11 है, दिस इज 4, यहाँ पे 9 है। सो 1944 जो है वो आपका टाइम पीरियड होगा। कन्वर्ट कर दिया अब हमने 2022 जो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये ईयर साका इरा के अंदर 1944 के इक्विवेलेंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। वैसे इस लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन अगर मंथ को भी साथ में रेफर करें तो फिर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब हमने इतना समझ लिया तो एक स्टेप जस्ट और समझ लेते हैं। वो अब आपको ये ध्यान देना है बेटा कि जब हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो गया है, दैट इज जब जनवरी आ चुकी है, उस टाइम पर जो हमारा साका कैलेंडर है वहां पर तो अभी उसका 11th मंथ चल रहा है। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम पे साका कैलेंडर में 11th मंथ चल रहा है। यहाँ पे भी मिड ऑफ योर जनवरी है, मतलब कि जब जनवरी है, जनवरी की स्टार्टिंग है कहीं ना कहीं, तब तो पौष ही है ना। और जब आपका मिड ऑफ जनवरी है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, तो साका का माघ है। और जब आपका मिड ऑफ अराउंड फेब है तो साका का फागुन है ना। और ऑब्वियसली जब इसका फर्स्ट अब मंथ स्टार्ट होगा तो उधर मार्च का फर्स्ट हाफ है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें माघ मंथ के रेफरेंस से, फागुन मंथ के रेफरेंस से, पौष और माघ और फागुन और चैत्र, अगर इस तरह के इन मंथ्स के रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इससे एक ईयर और पीछे चले जाएंगे, -1 कर देंगे बेटा। तो ये हमारा आ जाएगा 1943। अगर हम माघ, फागुन और चैत्र, राइट, पौष माघ फागुन और चैत्र के लिए अगर हमसे पूछा जाएगा, अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में मंथ भी, तो फिर आपने इसमें से 78 ईयर्स माइनस करने के बाद एक ईयर और पीछे चला जाना है। तो ये इट शुड बी 1943।
लेकिन जब हम आगे चले जाएंगे ऑब्वियसली चैत्र स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब चैत्र जो है हमारा मार्च की ऑब्वियसली अराउंड मिड कह सकते हैं, 22 मार्च से है। अब जब अप्रैल है तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी चैत्र आने के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो अप्रैल के मंथ ऑनवर्ड्स मीन्स चैत्र वैशाख, फागुन चैत्र के अंदर तो 43 ही रहेगा, लेकिन जब हम चैत्र वैशाख, विशाख जेठ ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे चलेंगे तब हमारा जो ईयर है वो 2022 क्या बन जाएगा, 1944 बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस लेवल पे कभी क्वेश्चन इतने नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं तो आगे चांसेस है आपको कि कन्वर्जन ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इनटू योर साका कैलेंडर विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर मंथ भी अगर आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो पूछ लेंगे आपसे कि माघ फागुन हाइफन डाल के, ठीक है, इसका आप बताइए कि कौन सा माघ और फागुन के मंथ में कौन सा साका इरा होगा इन कंपैरिजन टू, इन रिलेशन टू क्या आपका 2022 ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो 2022 एडी ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर अगर हम इसको माघ फागुन के साथ, पौष माघ के साथ रेफर करेंगे तो इसमें से 78 माइनस करने के बाद एक साल और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर तो जनवरी फरवरी शो कर रहा है, लेकिन जो साका कैलेंडर है वो अभी अपने 11th 12th मंथ पीछे वाले साल के मंथ्स को ही शो कर रहा है। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे कहीं पे भी चैत्र वैशाख आ जाएगा तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे भी नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो फिर सिंपली 78 माइनस करने से ही जो हमारा आंसर आता है 1944 वो ही हमारा आंसर रहेगा। ये छोटी सी बात है बेटा, लेकिन आई होप ये इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं जो कि आगे चल के आपके काम आए। और समझदारी यही होती है कि हम किसी चीज की अगर हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो पहले से तैयारी करें, ना कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तब हम देखें कि अरे ये तो मंथ पे आ गया अब फिर से दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, जब पढ़ रहे हैं तो एक ही स्टेप थोड़ा सा ही तो समझना है ना, तो उसको हमने यहीं पे ही क्लियर कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और काफी मैंने स्लो इसको समझाया है। नहीं समझ आया तो प्लीज आप उसको रिवाइंड करके देखिए, और इन केस फिर भी अगर यहाँ पे, क्योंकि मैं आपकी फीडबैक नहीं ले पा रही हूँ, अगर मेरे से ये बात अच्छे से नहीं समझाई गई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको दोबारा बताऊंगी, राइट। लेकिन इस बात को प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, इट्स वेरी इजी। 78 एडी साका इरा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 आगे चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो भी ईयर आपको बोल रहा है चेंज करने के लिए उसमें से 78 माइनस कर दीजिए। अगर मंथ्स के रेफरेंस में आ रहा है तो चैत्र और वैशाख से इसका, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है जो कि ग्रेगोरियन का 3rd मंथ है, मिड ऑफ द 3rd मंथ है, तो अगर यहाँ से शुरू इस रेफरेंस से बोल रहा है तो हमारा आंसर सेम रहेगा -78। लेकिन अगर हमें पौष माघ, माघ फागुन, फागुन चैत्र के मंथ से रेफर करने के लिए कह रहा है तब हम जो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का ईयर है उसमें से 79 ईयर्स जो है वो माइनस करके हम आंसर करेंगे, राइट। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नाउ शाखा संवत इज बिलीव्ड टू बी बेस्ड ऑन सेलिब्रेशन दैट टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ द क्राउनिंग ऑफ शलिवाहना किंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी लेजेंडरी किंग है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया सारा अच्छे से। और अब जो है अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज विद द नेक्स्ट कैलेंडर। दिस इज विक्रम संवत, क्योंकि हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं उसमें इसको फॉलो किया जाता है तो इसलिए इसकी डिस्कशन करते हैं। प्लस आपको साका इरा और विक्रम इरा के बीच में जो डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमें ये भी अच्छे से समझना होगा। इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा सिर्फ आप ध्यान दीजिए। विक्रम संवत ऑल्सो रिगार्डेड एज द विक्रमी कैलेंडर इज अ हिस्टोरिकल कैलेंडर ऑफ द हिंदूज इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल। नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है, इंडिया का नहीं है। एंड इज नेम्ड आफ्टर किंग विक्रमादित्य। अब ये विक्रमादित्य भी लेजेंडरी किंग है बेटा, और विक्रमादित्य एंशिएंट इंडिया में इनफैक्ट एक टाइटल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें 57 BC को काउंट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये विक्रमादित्य कौन थे इसके बारे में हिस्टोरियंस को क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। और इसके अंदर भी मंथ्स बेटा सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वैसे ही मार्च अप्रैल में, तो इट्स इजी, वेरी सिंपल। इसीलिए जस्ट मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि इसको और आपको जो है साका इरा को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सेम सीरी ही आपको यहाँ पे भी ध्यान में देनी है। और उसके बाद बच्चे अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहाँ पे कि हमने हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, राइट।
अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि डिफरेंस बताइए साका संवत और विक्रम संवत के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए 78 AD एंड 57 जो है BC हमारा विक्रम इरा है, ठीक है। और ये हमें बता रहा है कि अब ये बताइए कि दोनों आपके जो ईयर्स हैं, ठीक है, दोनों कैलेंडर्स हैं, उनके अंदर कितने सालों का डिफरेंस है। तो वैसे तो ये कॉमन सेंस बेस अब आप शायद समझ गए होंगे, अगर हम टाइम लाइन के अंदर बात कर रहे थे, है ना, तो ये हमारा अगर बेसिक है ग्रेगोरियन कैलेंडर हम काउंट करते हैं विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसके अगर हम अब इस तरफ जो है वो बेटा हम बिफोर क्राइस्ट है ना BC काउंट करते हैं, बिफोर कॉमन इरा आजकल BCE यूज होता है, यहाँ पे इस तरफ हम CE कॉमन इरा ऑब्लिक इसको हम AD बोल देते हैं, ठीक है। अब जब विक्रम इरा की बात कर रहे हैं तो दिस इज 57 BC, तो दैट मीन्स हम इस तरफ चलेंगे, दिस इज 57 BC, दिस इज विक्रम इरा, VE डाल देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ जो है हमारा समवेयर कहीं पे भी लिख लेते हैं, लेट्स से कि 78 AD, राइट। नाउ दिस इज योर साका इरा, ठीक। अब यही तो क्वेश्चन है हमारे सामने पड़ा, वो कह रहा है कि दोनों कैलेंडर्स का डिफरेंस बताइए, दोनों कैलेंडर्स का डिफरेंस क्या है। ये बेस है, इससे हम इस तरफ 57 गए, ये बेस है, इससे आगे हम गए, डिफरेंस कितना हो जाएगा, हम 78 और 57 जो है उसको हम ऐड कर देंगे। 8 + 7 क्या हो गया 15, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 7 13, सो 135 ईयर्स, 135 ईयर्स का हमारा जो है वो गैप होता है। सो सी इज द आंसर, राइट। बहुत ही इजी है, अगर आपको 2 साल बाय हार्ट याद है कहाँ से स्टार्ट होता है इनका बेस, 57 BC विक्रम इरा है, 78 AD साका इरा है, गैप क्या होगा दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली दिस गैप इज टू बी कंप्लीटेड, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये इधर चल रहे हैं, ये इधर चल रहे हैं। अगर हम गैप मेंटेन करने के कि गैप कितना है तो ऐसे ही मूव करेंगे ना बेटा, एक दोनों को एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा। सो 135 ईयर्स इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चे आपको डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ सकता है, और थोड़ी सी अब हम और बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कैलेंडर्स के बारे में, ठीक है। द वर्ड कैलेंडर हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द रोमन वर्ड कैलेंडर, meaning a way of allocating time into certain periods adopted for the purpose of civil life। तो कैलेंडर का मतलब ही क्या होता है, टाइम को एलोकेट करना डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, ताकि हम अपनी जो सिविल लाइफ है, हमारी जिंदगी है, वो अच्छे से जी सके। क्योंकि अगर हम सबके लिए एक ही टाइम पीरियड होगा, उसकी डिवीजन सेम होगी, तभी हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर। National calendar of country has a strong association with the historical period of a country and holds certain golden period therein. So India 4 types of calendars are followed in general, that is Vikram Samvat, Saka Samvat, Hijri calendar, Gregorian calendar। विक्रम संवत, साका संवत हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, थोड़ी सी बात हिजरी और ग्रेगोरियन की हम कर लेते हैं। सो हिजरी कैलेंडर, द हिजरी कैलेंडर इज एन इस्लामिक ल्यूनर कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर है, मून को बेस मान के चलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 12 लूनर मंथ्स एंड 354 या फिर 355 डेज ये काउंट किया जाता है, क्योंकि ये मून के ऊपर बेस्ड है, कितनी देर में वो जो है एनुअल आपकी रोटेशन रेवोल्यूशन करता है। द हिजरी कैलेंडर इज यूज्ड टू डिटरमिन द इस्लामिक हॉलीडेज एंड रिचुअल्स सच एज द एनुअल पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड द पिलग्रिमेज टाइम टू मक्का। तो जो भी हमारे मुस्लिम फेस्टिवल्स हैं उसके लिए हिजरी कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस इज इस्लामिक ईयर बिगिंस इन 622 AD। याद रखिएगा हिजरी कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, 622 AD से स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग विच, क्यों यहाँ पे इसको क्यों बेस माना गया, क्योंकि यही ईयर है जहाँ पे कि प्रॉफिट द मोहम्मद जो है ही माइग्रेटेड, ठीक है, फ्रॉम मक्का टू मदीना, एंड दिस इज इस पूरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने को वो क्या बोलते हैं, हिजर करना, ठीक है, हिजर करना, माइग्रेशन करना। तो इसी वजह से इस कैलेंडर का नाम क्या है, हिजरी कैलेंडर है। द इस्लामिक ईयर हैज 12 मंथ्स दैट आर ग्राउंडेड ऑन द लूनर साइकिल, 354 डेज हैं। इट इज यूज्ड टू डेट द इवेंट्स ऑफ मैनी मुस्लिम कंट्रीज साइमल्टेनियसली विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे हम लोग साथ में साका इरा लेते हैं और मुस्लिम हमारे जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। Muslim everywhere in the world use this calendar to decide the proper days of Ramadan, to attend Hajj and to celebrate other festivals. So in case there are 12 months in Hijri calendar which are mentioned below। वैसे इस पे क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आप एसोसिएट कर लीजिए थोड़ा सा इनके नाम के साथ। सो मुहर्रम, सफ़र, राबिया अवल, राबिया थानी, जुमादा अवल, जुमादा थनी, रजब, शाबन,
एंड रमदान, शवाल, देन धुल कदिया एंड धुल हिजा। तो ये इनके मंथ्स के अंदर डिवीजन है, और जो फर्स्ट मंथ है एटलीस्ट वो आप याद कर लीजिए, दैट इज मुहर्रम। ठीक है, तो थोड़े से नाम के साथ एसोसिएट हो जाइए हिजरी कैलेंडर के साथ। एंड फाइनली ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके मंथ्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेस देख लेते हैं। द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच वॉज डिवेलप्ड एज अ करेक्शन टू द जूलियन कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1582। इससे पहले जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था और 1582 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। दिस कैलेंडर इज नेम्ड आफ्टर पोप ग्रेगरी 13, इसीलिए ग्रेगरी से ग्रेगोरियन कैलेंडर बना एंड इज द मोस्ट यूज्ड कैलेंडर इन द वर्ल्ड। दिस कैलेंडर डिटरमाइंस द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड स्पेसिस लीप ईयर टू मेक द एवरेज ईयर, दैट इज 365.2425 डेज लॉन्ग। तो एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो सन को रिवॉल्व करते हुए 365 डेज से ज़्यादा का टाइम पीरियड लेती है। तो अब ये इतने फ्रैक्शंस को कैसे हम बताएं, नहीं कर पाए, इसलिए ये बोला गया कि हम अपना जो नॉर्मल ईयर है उसको 365 डेज के अंदर बनाएंगे, और लीप ईयर जो है ऑब्वियसली इन डेज को जो सेटल डाउन करने के लिए करेक्शन करेंगे, और वो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। दिस कैलेंडर इज यूज एज अ सिविल कैलेंडर, बिगिंस टू यूज फ्रॉम 1582, और ग्रेगोरी जो है हमारा पोप, उनके नाम से इनको रखा गया, एंड इट सब्स्टिट्यूटेड द अर्लियर जूलियन कैलेंडर, राइट। तो 365.25 डेज जनरली हम इसको काउंट करते हैं, और दीज आर द मंथ्स। ठीक, अब देखिए एक आध और क्वेश्चन। चैत्रा, वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका इरा, कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। डिस्कशन अगर आप सुन रहे हैं तो इट्स वेरी इजी। आपको नेशनल कैलेंडर के साथ जो है हमारा शाका इरा है उसको पूछा गया है कि बताइए कि कब से स्टार्ट होता है। सो विदाउट एनी कह लो कि कंफ्यूजन, और रेफर भी किया हुआ है नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर अगर रेफर किया होगा तो 22 मार्च है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्टली रेफर किया गया है। एक ऑप्शन में वो 21 मार्च भी ले सकते थे, ठीक, लेकिन अगर लीप ईयर है तो डेफिनेटली हम 21 मार्च करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी है, उन्होंने वहां पे कर दिया 22 मार्च, ब्रैकेट में 21 मार्च। लेकिन इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था अगर हम इसको यहाँ पे किसी और ऑप्शन में ले आए। तब आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा कि जो लीप ईयर है वो 366 डेज है अगर, तो फिर वहां पे 21 मार्च लेते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो हम 22 मार्च लेते हैं। तो इस तरह से बेटा ऑलरेडी क्योंकि क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस वजह से मैंने आपको ये आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कराया, राइट। अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है रिगार्डिंग विक्रम संवत कब से स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम 57 BC। 57 BC से हम विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो मैं नहीं चाहती। तो आज प्लीज़ आप ये जो कैलेंडर्स की कंसेप्ट है, साका इरा, विक्रम इरा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, एटलीस्ट इसमें कैसे कन्वर्जेंस करते हैं, और साका इरा और विक्रम इरा के जो मंथ्स हैं उसकी जो सीरी है, प्लीज़ आप उसको अच्छे से लर्न करिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं रिलेटिंग टू पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। और इन द मीन टाइम प्लीज़ आप पोस्ट मौर्यन पीरियड की जो दोनों पार्ट्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि जो मैं फोर्थ पार्ट लेकर आऊँगी उसके अंदर जो MCQs हैं वो आप मेरे साथ साथ ही डिस्कस करते जाएं, मेरे साथ साथ ही इनफैक्ट आप आंसर बताते जाएं, राइट। और ये इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आपको नहीं याद आएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करनी है, फिर से दोबारा चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।